अस्सलामुअलैकुम ख़वातीनो हज़रात, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है खैरियत से होंगे। जी हाँ, माहनामा अबकरी जो बाज़ौक़ मर्दों बावक़ार ख़वातीन के लिए घर भर की जिस्मानी बीमारियों, ज़हनी उलझनों और रूहानी मसाइल का हल है। इसमें टॉपिक है आज 11 जुमेरातों का मौज़ाना अमल। मोहतरम शेखुल वज़ीफ़ साहब, अस्सलामुअलैकुम। अल्लाह ताला आपको और आपकी नस्लों को क़यामत तक शादो आबाद रखे, आमीन। दुख और मसाइब में आपने हमें अल्लाह ताला से मनवाना सिखाया। आपने अल्लाह के नाम और अल्लाह के ज़रिए हमें लोगों की मोहताजी से निकल कर अल्लाह ताला की मोहताजी में रहकर पाना सिखाया है। इसमें कोई शक नहीं कि तस्बीह खाने में करवाया जाने वाला हर अमल बरकत, खैर और आफियत का ज़रिया है। मगर यहाँ एक अमल ऐसा करवाया जाता है जिसका मुझे सारा साल इंतज़ार रहता है। मेरा कोई भी नामुमकिन मसला हो तो हर साल तस्बीह खाने में होने वाले 11 जुमेरातों पर मुश्तमिल 1.25 करोड़ सूरह इखलास पर नक्श का अमल करती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, जो मांगा सो मिला, जो चाहा सो पाया। गुज़िश्ता साल भी इस अमल में शरीक हुई। इस अमल से क्या मिला, तहरीर करती हूँ। मेरा बेटा, जिसकी उम्र तकरीबन 15 साल है, वो बुरी सोहबत का शिकार हो गया। दिन का ज़्यादातर वक्त आवारा दोस्तों के साथ गुजारता। मैंने इसे दूसरे शहर अपने ताया के घर भेज दिया ताकि वहाँ रहकर पढ़ लिख कर सुधर जाए। वहाँ इस पढ़ना शुरू कर दिया इसने पढ़ना शुरू कर दिया। एक दिन वहाँ घर से अकेडमी के लिए गया, मगर शाम तक वापस ना आया। इधर उधर तलाश किया शुरू की, मगर नहीं मिला। मुझे जब खबर मिली तो पाँव के नीचे से ज़मीन निकल गई। ऐसे हालात में माँ के ऊपर क्या बीती है, ये एक माँ ही जानती है। इन दिनों तस्बीह खाने लाहौर में सूरह इखलास की 11 जुमेरातों का अमल हो रहा था। मैंने इस बाबरकत महफिल में हाज़िरी दी। दुआ के वक्त अल्लाह से खूब गिड़गिड़ा कर मांगा कि इस मुबारक अमल के वास्ते मुझे मेरा बच्चा खैर व आफियत के साथ वापस मिल जाए। इधर बेटे की तलाश मुसलसल जारी थी। फिर मालूम हुआ कि वो ज़ख्मी हालत में मिल गया है। खुदा जाने इसके कोई दोस्त थे या दुश्मन जिन्होंने ये हरकत की कि इसे पहाड़ी पर ले गए और इसके बाद ये हादसा पेश आया। वो बुरी तरह ज़ख्मी होकर बेहोश हो गया था, मगर जब होश आई तो गिरता पड़ता ना जाने कैसे उठा और किसी के ज़रिए वो घर पहुंच गया। इसका सर फटा हुआ था, खून बह रहा था। सर और जिस्म पर कांटे थे, कपड़े फटे हुए और खून से लथपथ था। वहाँ रिश्तेदार देखकर बहुत परेशान हुए। फिर ये सारी बात मुझे बताई। आज भी जब वो वाक़या याद आता है तो अपने गलत फैसले पर आज भी पछताती हूँ और खून के आंसू रोती हूँ कि बेटे की इस्लाह के लिए इसे खुद से जुदा क्यों किया। यहाँ रहकर भी इसकी इस्लाह कर सकते थे। सब हैरान थे कि ख़तरनाक पहाड़ों से गिरने के बाद बेटा कैसे ज़िंदा बच गया और वापस आ गया। असल में ये सूरह इखलास वाले अमल की ताकत थी। यही वजह है कि गुज़िश्ता 5 साल से इस अमल में बगैर किसी नागे के शामिल हो रही हूँ, क्योंकि मैं जान गई हूँ ये वो अमल है जो नामुमकिन को मुमकिन कर देता है। अपनी बात की तरफ आती हूँ। मैंने अपने बेटे को घर वापस बुला लिया। मैंने सूरह इखलास की बकिया जुमेरातों में बेटे की ख़ास नियत की। अल्लाह ताला इसे हिदायत है वो गलत सोहबत छोड़ दे और वालिदैन का फर्मा बरदार बन जाए। सूरह इखलास की 11 जुमेरातों का अमल मुकम्मल करने से अलवदाई दुआ सूरह अरब दरूद पाक के चिल्ले में शामिल हुई। वहाँ इसमें आज़म का दम भी हुआ, जिसकी बरकत से आज मेरा वही बेटा जो बात नहीं सुनता था फर्मा बरदार बन चुका है। हर किसी के साथ इज्जत से पेश आता है, मेरा इतना ख्याल रखता है और अदब करता है कि खुद हैरान हो जाती हूँ कि ये वही बेटा है जो पहले बात ना सुनता था। सूरह इखलास, इसके नक्श और 1.25 अरब दुरूद पाक के चिल्ले में शामिल होने की बरकत से आज घर में और ज़िंदगी में हर तरफ बरकत ही बरकत और खैर ही खैर है। मेरे बिगड़े काम ऐसे बन जाते हैं कि मैं खुद हैरान रह जाती हूँ। अब हर जुमेरात रूहानी महफिल में शामिल होती हूँ। इसके अलावा भी जहाँ आपकी रूहानी महफिल हो, काखान मानसहरा, हर जगह हाज़िरी देने की कोशिश करती हूँ। मेरे घर में चैन और सुकून है। छोटा बेटा हिफ्ज़ कर रहा या हसीबू की एक तस्वीर से बच्चों को तालीमी मैदान में कामयाबी मिलती है। इसमें आज़म के दम वाला पानी लोगों में तकसीम करती हूँ। बीमारियों में शिफा मिलती है। अल्लाह ताला से दुआ है कि मुझे और मेरी नस्लों को सदा तस्बीह खाने से जोड़े रखे। ख़वातीन हज़रात, पहले तो हज़रत साहब नक्श पे दम करवा दिया करते थे, जो कि मैं वो वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ कि सूरह इखलास के नक्श पे हर जुमेरात को दम करवाते थे। इस दफ़ा हज़रत साहब ने ये लड्डू वाला अमल शुरू किया है, जिसमें 4 लड्डू हैं। आप इन्हें ले लीजिए। जो दूर हैं बैठे, हज़रत साहब ने कहा है वो अपनी ही करीबी दुकान से, मिठाई की दुकान से ये मोती चूर के लड्डू ले लें। लाखों मरतबा लड्डू पर पढ़कर दम किया गया। खुद खाएं, अपनी दुकान, दफ्तर, घर, पड़ोस में दें। जो लड्डू जिस मुराद की नीयत से खाएगा वो मुराद पूरी होगी। मुराद पूरी होने पर तस्बीह खाने आकर 12 लड्डू अपने हाथों से तकसीम करें। बेशुमार की साल से मन्नतें मुरादें इस अमल से पूरी हो रही हैं। अनोखी बरकत, सारा साल मसाइल हल, मुश्किलात नाकामियाँ दूर। इस लड्डू को जो जितना कदर से लेगा इसकी मुराद इतनी जल्द पूरी होगी, और जो बेकदरी करेगा इसका रिस्क बस नसीब और मुकद्दर ख़त्म हो जाएगा। शक वाला बेफैज़, यकीन वाला कामयाब होगा। अबकरी लाहौर का ये नंबर दिया हुआ है उन्होंने। अगर आपको यहाँ से मिल जाते हैं लड्डू तो ठीक है, लेकिन ये लड्डू अपने ही इलाके के मिठाई की दुकान से ले लीजिए और इन पे हर जुमेरात को जो दर्स हो रहा है वो दर्स ज़रूर सुनिए। अबकरी लिखेंगे तो वो आ जाएगा और उसमें ये सूरह इखलास का अमल हो रहा है। तो ख़वातीनो हज़रात, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।